हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच मार्वल मूवीज एंड सीरीज इन ऑर्डर फेज 2। तो आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी मेरी फेज 1 की वीडियो देखी होगी, तो वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कब दूसरा दिन निकले और फेज 2 आए। तो गाइस, फेज 2 आपके सामने आ चुका है। और जो बंदों ने डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हैं, जिनको फेज 1 में मैंने कौन से मूवीज के बारे में कौन से सीक्वेंस में बताया ये नहीं पता है, तो वो लोग प्लीज कृपा करके वो वाला वीडियो जाके देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप कहीं पे भी जाके क्लिक करके पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर फेज 2 पे आइए। क्योंकि यहाँ पे मैं क्रोनोलॉजिकली नहीं बता रहा हूँ, टाइम लाइन वाइज बता रहा हूँ। यानी क्रोनोलॉजिकली जाए तो सबसे पहले आयरन मैन रिलीज हुई थी, लेकिन अगर हम टाइम लाइन वाइज जाए तो सबसे पहले इवेंट्स कैप्टन अमेरिका में हुए थे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की फिल्म है और आयरन मैन जो है 2010 के इवेंट्स उसमें दिखाए गए हैं। तो आप जब ये फेज 2 देखोगे तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि फेज 1 में मैंने कौन सी मूवीज के बारे में या सीरीज के बारे में बताया है, और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो भाई लोग, मुझे तो पता है जितने लोगों ने ऑलरेडी फेज 1 देखा है उन्होंने तो लाइक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया, क्या कर रहे हो? कर दो यार सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से हमें मजे आते हैं, आपको भी हम मजे देंगे। तो चलिए फेज 2 की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फेज 2 पे सबसे पहले आती है एक शॉर्ट फिल्म। तो हालांकि जिसको भी नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ फिल्म और सीरीज नहीं है, तो शॉर्ट फिल्म भी है। तो 13th नंबर पे आती है आइटम 47। 12 फिल्म, सीरीज और शॉर्ट फिल्म के बारे में मैंने फेज 1 में बताया। तो 13th नंबर पे आती है आइटम 47। आइटम 47 हालांकि द एवेंजर्स के डीवीडी में आई थी। 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है, तो इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, आप डायरेक्टली जाके देख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद 14th नंबर पे आपको देखनी है आयरन मैन 3। तो आयरन मैन 3 की जो घटनाएं हैं वो आपको बताइए कि द एवेंजर्स में जो भी चीजें होती है, उसके बाद आयरन मैन के लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और उसके घर पे अटैक होता है और उससे वो कैसे अपने आप को संभालता है या क्या चीजें होती है। तो ये सारी चीजें आपको आयरन मैन 3 में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको देखना है ऑल हेल द किंग नाम की शॉर्ट फिल्म। तो ये थॉर द डार्क वर्ल्ड करके एक फिल्म आई थी, उसमें हालांकि वो फिल्म आपको बाद में देखनी है, थॉर द डार्क वर्ल्ड अभी नहीं देखनी है। पहले आपको ये सिर्फ उसकी शॉर्ट फिल्म देखनी है, ऑल हेल द किंग। टाइमलाइन वाइज ये आयरन मैन 3 के बाद में आती है। और इसके बाद इनकी सबसे लेजेंडरी टेलीविजन सीरीज थी, वो शुरू हुई थी, जिसका नाम था एजेंट्स ऑफ शील्ड। तो यहाँ पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड का पूरा सीजन नहीं देखना है, मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे ही देखिए, तो आपको सीरीज और फिल्म्स दोनों देखने का पूरा मजा मिलेगा। तो एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 1 के एपिसोड 1 टू एपिसोड 7 देखने हैं आपको। उसके बाद के एपिसोड 8 पे आपको तुरंत नहीं जाना है। उसके बाद 17th नंबर पे आपको क्या देखना है, थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये थॉर का डायरेक्ट सीक्वल था, थॉर जो फिल्म आई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल था, ये आपको देखना है। क्योंकि उनके जो इवेंट्स है वो इसके बीच के, मतलब अगर आप एजेंट्स ऑफ शील्ड का डायरेक्ट 8वां एपिसोड देखोगे तो कई सारी चीजें जो थॉर द डार्क वर्ल्ड में रिवील होने वाली थी वो आपको पहले ही पता चल जाएगी। तो आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड देखने में मजा नहीं आएगा, तो आप थॉर द डार्क वर्ल्ड देखिए। उसके बाद आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 1 के एपिसोड 8 से लेके एपिसोड 16 तक देखना है। पूरी 22 नहीं देखने हैं, क्योंकि उसके बीच के कुछ इंसिडेंट जो है वो हमको देखने मिलेंगे। 19th फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। ये हालांकि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर का डायरेक्ट सीक्वल है, ऐसा भी बोल सकते हो, या एवेंजर्स का सीक्वल है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स में कुछ सारी चीजें थी जो हमें आगे नहीं बताई गई थी, उसमें के बहुत सारी चीजों का रिविलेशन आपको कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़े कैरेक्टर की एंट्री होती है, मैं वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो वो एक तरह से आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। इसके बाद 20th नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 17 नंबर के एपिसोड से 22 नंबर का एपिसोड। तो ये हो गया प्रॉपर सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस में आप ये सब देखिए। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो जहां से मैंने एजेंट्स ऑफ शील्ड का बताना स्टार्ट किया वहां से ये वीडियो आप देख लीजिए, और इसी सीक्वेंस में आप जो भी फिल्म और सीरीज देखोगे वो देख लीजिए, तो आपको प्रॉपर टाइमलाइन समझ में आ जाएगा। इसके बाद 21वें नंबर पे आपको देखना है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक बिल्कुल ही अलग फिल्म थी। यहाँ पे से आपको बहुत हद तक स्टार वॉर्स जैसी वाइब देगी, लेकिन स्टार वॉर्स जैसी ये फिल्म नहीं है। ये बड़ी हल्की फुल्की टोन रखा है फिल्म का, मतलब फिल्म को कॉमिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आपको ग्रुट और रॉकेट नाम के बहुत दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस फिल्म में काम करने वाले जितने भी एक्टर्स है, क्रिस प्रैट, ज़ोए सैल्डाना, देव बाटिस्टा, सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। बहुत अच्छी फिल्म है, एक्शन पैक्ड है पूरी,
और एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट किया गया है इस फिल्म में। मतलब ये एग्जैक्टली सुपर हीरो की फिल्म नहीं है, मतलब सुपर पावर्स है इनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट एक डिफरेंट वर्ल्ड एक लगता है आपको देखने के लिए। 22वें नंबर पे आपको तुरंत देखनी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। जहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी खत्म होती है, वही पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सेकंड पार्ट का जर्नी स्टार्ट होता है। और इसके बाद आपको देखनी है 23rd नंबर पे डेयर डेविल सीजन 1। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपने डेयर डेविल फिल्म को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स में ऐड क्यों नहीं किया? फिर डेयर डेविल एक इंडिविजुअल फिल्म बनी थी जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले। तो उस फिल्म को मैं ये यूनिवर्स में ऐड नहीं कर सकता क्योंकि कनेक्शन कुछ है नहीं। लेकिन जो डेयर डेविल सीजन 1 जो है सीरीज, वो कनेक्टेड है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 24th नंबर पे आपको देखनी है एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 2 का एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 19 तक। वापस आपको मैं कहना चाहूंगा कि पूरे 22 एपिसोड एक साथ नहीं देखने हैं। इसके बाद 25th नंबर पे आपको देखनी है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अभी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर आप एजेंट्स ऑफ शील्ड के 19th एपिसोड के बाद नहीं देखोगे और आप डायरेक्ट आगे के एपिसोड एजेंट्स ऑफ शील्ड के देखोगे तो आपको रिवील हो जाएगी। तो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ अल्ट्रॉन में बेसिकली एक एआई क्रिएट हो जाता है हल्क और आयरन मैन के वजह से। उनको पता ही नहीं रहता है कि वो जो बातें कर रहे हैं या वो जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं उससे कुछ क्रिएट हो जाएगा, और एक अल्ट्रॉन नाम का एक एआई क्रिएट होता है और फिर वो एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। फिर एवेंजर्स अपने हमेशा की तरह उसका सामना करता है। फिर क्या होता है वो पूरा ही आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो ये हालांकि देखा जाए तो ओरिजिनल मार्वल्स एवेंजर का सीक्वल था, और उसके बीच में जितनी भी फिल्में आई थी उन सबका ये एक तरह से सीक्वल था। उसके बाद आपको 26th नंबर पे देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का 20, 21 और 22 नंबर के एपिसोड। ये 3 एपिसोड देखने के बाद आपको देखना है 27 नंबर पे सबसे एंटरटेनिंग फिल्म एंटमैन। एंटमैन सच में मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है इस सीरीज में, मुझे पता है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप एंटमैन 1 मेरे को रिपीटेडली 2-3 बार लगातार दिखाओगे ना, मुझे मजा आएगा। और मैंने मेरी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि अगर इंडिया में बनी हुई मक्खी फिल्म के जैसे अगर कोई एंटरटेनिंग फिल्म उसी कंसेप्ट को लेके बनाई गई है तो वो है एंटमैन। तो इसलिए मेरे को पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। इसके बाद 28 नंबर पे आपको देखना है जेसिका जोन्स का सीजन 1। 29th नंबर पे आपको देखना है डेयर डेविल का सीजन 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेयर डेविल का सीजन 1 खत्म होते बराबर डायरेक्ट उसके सीजन 2 पे नहीं जाना है, क्योंकि बीच में कई सारी चीजें कनेक्टेड होने की वजह से आपको जेसिका जोन्स का सीजन 1 देखने के बाद ही डेयर डेविल का सीजन 2 देखना है। अभी वापस इसके बाद आती है एजेंट्स ऑफ शील्ड का तीसरे सीजन का एपिसोड 1 to 19 आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद 31st नंबर पे आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि पिछली जितनी भी फिल्मों में ये जितने भी सुपर हीरो है एवेंजर्स है, इन्होंने बहुत सारे सुपर विलन्स के साथ सामना किया होता है, और उस दरमियान कई सारे लोगों की जानें चली जाती है और कई सारी हानि दुनिया को होती है। तो उस हानि का जिम्मेदार यहाँ पे एवेंजर्स को ठहराया जाता है कि भाई ये एवेंजर जो पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है शील्ड के द्वारा, उसके वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना होता है। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि एवेंजर्स प्रोग्राम बंद किया जाए। लेकिन कैप्टन अमेरिका जो है वो इस चीज के खिलाफ चला जाता है और वो बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम हमारी तरफ से बंद भी करेंगे तो जो विलन्स है जो दुनिया को हानि पहुंचाना चाहते हैं वो तो पहुंचाने आएंगे। तब अगर हम लोग हमारे शस्त्र बाजू में फेंक के अगर बैठे रहेंगे तो यार बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन आयरन मैन जो है वो गवर्नमेंट के साथ जाता है और बोलता है कि हाँ मतलब गवर्नमेंट का जो कहना है वो सही है। तो इसके बीच कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और फिर जितने भी सुपर हीरोज है सिर्फ हल्क और थॉर, ये 2 कैरेक्टर्स आपको इस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में नहीं देखने मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पुराने फिल्मों के एक्टर्स आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे, और यहाँ पे लिटरली मतलब जो चीज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमको देखनी थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की लड़ाई देखनी थी, जो हमें प्रॉपरली इतना मजेदार तरीके से देखने को नहीं मिली, वो हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने मिली। क्योंकि यहाँ पे लिटरली कुछ 10-15 सुपर हीरोज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, और उनका रीजन वही होता है कि क्या एवेंजर्स प्रोग्राम चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो चालू रहता है कि नहीं रहता है उसका जवाब आपको फिल्म के एंड में मिलेगा। इसके बाद 32 नंबर पे आती है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो के ऊपर अब तक कोई इंडिविजुअल फिल्म नहीं आई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद ये फिल्म आई थी, लेकिन इसकी जो कहानी है टाइमलाइन वाइज वो सिविल वॉर के बाद की है।
तो वो यहाँ पे आपको देखनी है। इसमें ब्लैक विडो कैसे ब्लैक विडो बनी थी और वो अपने माँ बाप को वापस से मिलती है, तो ब्लैक विडो की एक सिस्टर भी रहती है और उसका और ब्लैक विडो के साथ क्या रिलेशन होता है और उन लोग की पूरी मतलब एक देखा जाए तो ब्लैक विडो की एक तरह से ये फैमिली फिल्म भी थी, एक्शन फिल्म भी थी, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद आपको 33 नंबर पे एजेंट्स ऑफ शील्ड का जो सीजन 3 आपने स्टार्ट किया था उसका 20, 21 और 22 नंबर का एपिसोड यहाँ पे देखना है। और ये एपिसोड देखने के बाद हमारा फेज 2 का वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा शुरू होगा फेज 3। तो फेज 3 अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कल मैं फेज 3 का वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक आ जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।